फ्रिज में से गुजरने पर सबसे अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? फ्रिज में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो ये बैंगनी है। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो वे उसके लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाला सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाला सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन है? तो ये फास्फोरस होता है। जो लाल रंग का होता है वो फास्फोरस होता है। अब माचिस का तिल्ली जलने के कारण उस पर घर्षण के कारण जलता है, अगर घर्षण नहीं रहता तो नहीं जलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो ये एथनॉल है। कौन है? एथनॉल है। नेक्स्ट, किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ये ईंधन का कैलोरी मान के रूप में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये एक जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव कान का श्रवण परास क्या है? जो हम लोग सुनते हैं उसका परास कितना है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। ये श्रव तरंग कहा जाता है, इसे श्रव तरंग। और 20 हर्ट्ज से नीचे के अवश्रव तरंग कहा जाता है, अवश्रव तरंग कहा जाता है। और 20,000 से ऊपर को प्राश्रव तरंग कहा जाता है, प्राश्रव तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रंग की प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? किस रंग की प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? तो ये नीला प्रकाश में होता है। नेक्स्ट, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आहार नली की दीवारों के संकोचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? आहार नली की दीवारों के संकोचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो ये क्रामाकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रामाकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यह पोन्स मेडुला सेरिबेलम। कौन है? पोन्स मेडुला सेरिबेलम। नेक्स्ट, 2022 ईस्वी की घटना बिपरजॉय क्या था? बिपरजॉय क्या था? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। ये कहाँ आया था? तो ये बांग्लादेश में आया था। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो यह है PM पोषण योजना। PM पोषण योजना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है। नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शेखर पाठक है। कौन है? शेखर पाठक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अज्ञात शवों के DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं
कितनी होती है? तो ये 179 होती है। नेक्स्ट, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है। नेक्स्ट, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में हुआ। नेक्स्ट, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक लचरेशन कहलाता है, एकल चरेशन कहलाता है, एकल चरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र। नेक्स्ट, टेहरी बांध परियोजना किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट, उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है? उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है? तो ये पोडू है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में चलवासी की तंबू क्या कहलाता है? तो ये कीजिसी कहलाता है। क्या कहलाता है? कीजिसी कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये भागलपुर में होता है, कॉटन मिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भागलपुर को। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का उत्पादन, तो ये मुजफ्फरपुर में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता उमर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर बिहार, यारा के जगदीशपुर गांव के थे। नेक्स्ट, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया विदेश में? तो ये मैडम भिकाजी कामा फहराया। कहाँ फहराए? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल को संपादित किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेशंस के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ये शाहजानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद सरस्वती थे। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ महिला का? तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था, पटना महिला विश्वविद्यालय का महाविद्यालय का। और पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, अंतरिम सरकार बना था। तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ? तो ये 1927 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये शोक दिवस को मनाया गया था। इस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था।
नेक्स्ट, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है चुप रहने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, दूरदर्शन का ध्येय क्या है? तो दूरदर्शन का जो था ध्येय वाक्य था सत्यम शिवम सुंदरम था। नेक्स्ट, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पर चलते हैं। खुदाई खिदमतार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कौन सा राज्य सर्वाधिक बजरा उत्पादित करता है? तो यह राजस्थान सबसे ज़्यादा बजरा उत्पादित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? जनजातीय गौरव दिवस, तो ये 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। नेक्स्ट, वह कौन सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये अवसादी सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चाप झील ऑक्सबो झील कहाँ पाया जाता है? तो ये नदी घाटियों में पाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन है? तो ये असम है। एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम। नेक्स्ट, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा को पटसन कहा जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन है? तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य जो कारण है, जन्म है, मृत्यु है एवं प्रवास है। नेक्स्ट, काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? तो ये कोयला खनिजों से संबंधित है। नेक्स्ट, तेल स्लिक क्या है? तो ये समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो ये विशालकाय पांडा है। नेक्स्ट, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का कंठौना कितना होता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है? तो ये शीशा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों पकड़ने में अधिक समय लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? वह अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकड़ने में अधिक समय लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हैं हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ठीक है। अगर आप नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग किस लिए होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में DTO का उपयोग किस लिए होता है? तो ये मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट, लैक्टियल किससे संबंधित होता है? लैक्टियल किससे संबंधित होता है? तो ये वसा अवशोषण से संबंधित होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन है? तो ये पादप कार्यकी है। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये अनुवांशिकी कहते हैं इसे। लिगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? लिगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णन आवश्यक है? तो ये है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, वह एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है, क्या है? तो ये एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। नेक्स्ट, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है
वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो ये कार्निवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निवोर कहलाता है। नेक्स्ट, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 के लॉन्च किए गए दूसरे के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये निगार साजी है। नेक्स्ट, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। नेक्स्ट, कर्क रेखा द्वारा भारत में सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो ये मालवा पठार है। कौन है? मालवा पठार है। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी, जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुआ था? 5 मार्च 1931 को तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो ये 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बिपिन बिहारी वर्मा किया था। बिपिन बिहारी वर्मा कहाँ किए थे? तो ये किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा किए थे। नेक्स्ट, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो ये पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया। किनके बीच में? तो ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदा किसने दिया था? मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने ये नारा दिया था। ये नारा लिखे थे हसरत मोहानी, और कहे थे कौन? भगत सिंह कहे थे। उनको प्रसिद्धि उस इनकलाब जिंदा को भगत सिंह के द्वारा ही ज़्यादा मिला था। नेक्स्ट, एक देखिए विज्ञान का क्वेश्चन है, कॉमन पेपर था, उतना हो चुका है। चलिए विज्ञान का देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात होता है। क्या होता है? तो ये आवेशित कण के संवेग से होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाएं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। क्या अनुसरण करता है? तो ये वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता पर किस पर निर्भर करती है? तो ये तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ का अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो विस्थापन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन का नाभिक धनात्मक क्यों होता है? तो ये प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है तो किया गया कार्य बटा धारा गुने समय। नेक्स्ट, यदि तरंगधर बैंगनी कुछ से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ जाएगी उसके बाद घट जाएगी। नेक्स्ट, दो गोलियां एक साथ ही स्थान से कितनी अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है? कौन सी गोली मैदान के पहले भेदेगी? तो ये दोनों एक साथ भेदेगी। नेक्स्ट, अधिवृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों दोगुना कर दे। अधिवृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाप क्या होगा?
तो अभी केंद्रीय त्वरण का परिमाण दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार है। क्या है? कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार है। नेक्स्ट, प्रकाश की उपस्थिति बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में क्या शामिल होता है? तो HCl शामिल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में अम्ल जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है? तो ये धोने का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में pKa का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। नेक्स्ट, रंगहीन स्पीशीज है। रंगहीन स्पीशीज है तो यह है Na3VO4 है। नेक्स्ट, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या होता है? तो ये हरित लवक होता है। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो इसे पेरिस्टेलिटिक संचलन कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कौन होती है? मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या होती है? तो ये मूत्रवाहिनी होती है। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उत्तम pH परास सीमा क्या है? तो ये 6.5 से लेकर 7.5 तक है इसका। नेक्स्ट, कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है। कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट, रेनवियर के नोड किसमें पाए जाते हैं? रेनवियर के नोड किसमें पाए जाते हैं? तो ये तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रेनवियर के नोड किसमें पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों व सरीसृपों के बीच को अप्राप्त कड़ी क्या है? तो ये है आर्कियोपेटेरिक्स। नेक्स्ट, डेंगू बुखार का कारण क्या है? डेंगू बुखार का कारण क्या है? तो यह है RNA धारक अरबोवायरस है। RNA धारक अरबोवायरस है। नेक्स्ट, नवनीतम द्वितीय जाइलम किसमें पाया जाता है? नवनीतम द्वितीय जाइलम किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, तिलचट्टा में मेलिपिगी नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये उत्सर्जन कार्य किया जाता है। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की? कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हो गया? तो यह है पुर्तगाल एवं स्पेन। कौन है? पुर्तगाल एवं स्पेन। नेक्स्ट, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, इसका जो कॉमन पेपर है साइंस के दिन, इसका कॉमन पेपर हो चुका है आज से 2 दिन पहले कॉमन पेपर हो चुका है, इसीलिए इसमें कॉमन पेपर नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो ये थॉमस जेफरसन ने लिखा था। थॉमस जेफरसन ने लिखा था। नेक्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन जिसे महामंदी कहते हैं का काल किस समय से संबंधित था?
तो ये आर्थिक समस्या से संबंधित था। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा है। नेक्स्ट, भागीरथी माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ये संथाल से संबंधित था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषण किया? तो ये सिंगापुर से किया था। नेक्स्ट, किस कांग्रेस सन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो ये नागपुर सन में लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कांग्रेस के किस सन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो ये बेलगाम अधिवेशन 1924 में भाग लिए थे। मात्र एक ही बार लिए थे बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट बताते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा का कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो ये नमक आंदोलन कहा जाता है। ये कब स्टार्ट किए थे? तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे और वहां पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे और नमक कानून का भंग किए थे। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसने वाक्यांश दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने रचना किया था इसका। नेक्स्ट, किसने अवध किसान सभा की स्थापना किया था? तो ये बाबा रामचंद्र दास था। नेक्स्ट, आनंद मठ की रचना किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किया था। यह विद्रोह पूछ ले किस विद्रोह से है? तो ये सन्यासी विद्रोह से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक जो थे अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा स्थान है जहां खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो शिलाव जो खाजा है यह नालंदा का है, बिहार का ही है। ये इसे जीआई टैग मिल चुका है और बिहार का कुछ जो है जैसे मखाना को भी जीआई टैग मिल चुका है। जर्दालू आम को मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। लीची का मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो क्षेत्र है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो सबसे पहले चीन में ही छपाई तकनीक विकसित हुआ था। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? तो ये सेठ हुकुमचंद ने किया था। नेक्स्ट, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट, यंग इटली, देखिए ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये मेदिनी ने किया था। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों को मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो ये केलांग-ब्रियन पैक्ट ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। नेक्स्ट, गांधी जी इन इज टाइम एंड आवर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये डेविड हार्डी मैन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ
के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय होते हैं? तो ये 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय होते हैं। नेक्स्ट, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है। देखें, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है? तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है? तो लंबाई 3234 किलोमीटर है और 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच को। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है। कहाँ है? तो ये असम में है। माजुली द्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो ये चिल्का झील है। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट, किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम में स्थित है? तो ये कावेरी नदी है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है, जहाँ विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, भारत में 7 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है? पहला राज्य बना है, तो ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट, भारत में आरंभ में अरेबिका जो कॉफी की खेती है किस स्थान पर की गई थी? तो ये बाबा बुदन पहाड़ी पर की गई थी। बाबा बुदन पर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार है जो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट, भारत में कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये सिलचर है जो असम में है और पोरबंदर है जो गुजरात में है। नेक्स्ट, मिसमी बरेल की ऊंचाई क्या है? तो ये पहाड़िया है। क्या है? पहाड़िया है। नेक्स्ट, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितना है? तो ये 4400 मीटर है। नेक्स्ट, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो ये नंदी पहाड़ी है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार बना। सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार बना, तो ये कर्क रेखा के समानांतर हिंदू दक्षिण में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो ये औसत सागर से तल से 1524 मीटर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जलीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो ये सर्वाधिक जलीय वन जो है तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में है। और सुंदरवन जो है ज्वारी वन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। हम देखिए, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस आ चुका है, इसे देखिए। नेक्स्ट, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन शामिल थी? तो ये राजकुमारी अमृत कौर शामिल थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया?
तो राष्ट्रभाषा का दर्जा कोई नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और नागालैंड में अंग्रेजी भाषा चलता है, फिर भी उसे राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? देसी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, यह है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये SC मुखर्जी थे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया हुआ है। आपात उपवन जर्मनी से लिया गया हुआ है। एकल नागरिकता, तो ये ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हुआ है। विधि के समक्ष शासन, ये जापान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो यह 73वां संविधान संशोधन जो राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है? तो 324(1) का संबंध निर्वाचन आयोग से है। 343 का संबंध यह राजभाषा से संबंधित है। 343, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन से है। 360 वित्तीय आपातकाल से है। 368 संविधान संशोधन से है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित था। और 110 वित्त विधेयक से है। 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग। 312 अखिल भारतीय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना गया था? तो ये केरल में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? तो ये संसद कहा जाता है। संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 25 वर्ष चाहिए। संसद में विभिन्न अंग होते हैं। किस किस से बना होता है संसद? तो ये सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। इसको ट्रिक याद कर लेंगे अनुच्छेद के लिए। 79 से स्टार्ट होता है। 79, 80 और 81। 79 हो गया संसद से, 80 हो गया राज्यसभा से, 81 हो गया लोकसभा से। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो ये अनुच्छेद 340 है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये 338 अनुच्छेद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, ये नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामर्थ्य सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। ये
कितना सूची है, तो ये 3 सूचियों में बांटा गया है। राज सूची, सम सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में बांटा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो ये वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 संबंधित है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, तो ये स्वयंसिद्ध समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और पहली बार जब संविधान बना था तो उस समय एक भी नहीं था मौलिक कर्तव्य, मगर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 86वें संशोधन के द्वारा 2002 21A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तारीफ विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तारीफ विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये धन विधेयक में रखा जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा, तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लिखा। नेक्स्ट, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये प्रताप भानु मेहता ने लिखा। नेक्स्ट, भारत के संविधान को किसने बनाया था, तो भारत की संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट, किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार लागू किया, तो यह है भारत। नेक्स्ट, भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो पंचायत होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार कौन है, तो ये चुनाव है। नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1929 में 1929 ये कहाँ किए थे, तो लाहौर में किए थे। 1936 में लखनऊ में किए थे और 1937 में फैजाबाद में किए थे। नेक्स्ट, किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न किया है, तो ये रॉबर्ट डहल ने किया है। चलिए, पॉलिटिकल का समाप्त हो चुका है, अब इकोनॉमिक्स आ चुका है, अर्थशास्त्र, इसे भी देख लेते हैं। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है, तो यह प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है, तो यह सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चे में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है, तो यह शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, यह उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह जीविका शुरू की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किससे जुड़ी है, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अल्प रोजगार का अर्थ क्या है, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों तो उसे अल्प रोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट, देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण कौन करता है, तो यह राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन जिसे NSSO कहा जाता है। नेक्स्ट,
बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है? तो ये विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहता है? तो ये इसे संपार्श्विक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, किस खाद्य पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना क्या कहलाता है? तो उसे मिलावट कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये संरक्षित होने के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी पर। ने किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये लुम्बिनी जो है नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। माता का नाम महामाया था। महामाया था। और उसके पुत्र का नाम राहुल था। जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे। और जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और घर छोड़ के चले गए उसको महाभिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिष्क्रमण कहा जाता है। और उनका जब मृत्यु हो गया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। और बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो उसका पुत्र ही अजातशत्रु ने उसका हत्या कर दिया था सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासन पर बैठने के लिए अजातशत्रु को कुनिक के नाम से सब पुकारते थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? तो जातक पवित्र ग्रंथ जो है बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बोधगया में हुआ था। सांची कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सांची 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपी ने इसे पढ़ा था। सांची को। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध का
मृत्यु हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका मिलान करना है, इसे क्या क्या कहा जाता है। जैसे ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है, गृहस्थ को क्या कहा जाता है और वानप्रस्थ को क्या कहा जाता है, इस भी बताना है कब से कब है इसका। तो देख लेते हैं इसका ईस्वी कैसे होगा। तो ये ब्रह्मचर्य उसे कहा जाता है जो 75 से 100 वर्ष के जीवन को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सॉरी ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष को कहा जाता है और गृहस्थ कहा जाता है 25 से 50 वर्ष के जीवन को गृहस्थ कहा जाता है और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के वानप्रस्थ कहा जाता है और संन्यास जो होता है 75 से 100 वर्ष के बीच होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल, तो हड़प्पा स्थल रावी में स्थित है। रावी तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। क्या था, पाली था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मिलान करना है, कौन नदी कौन जो स्थल है किस स्थान पर है। तो लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। रोपर पंजाब में है। रोपर पंजाब में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पढ़ लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। देख लेते हैं। तो ये सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर की ओर सेना का स्वागत किया था, तो ये भी ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व हुई, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 330 ईसा पूर्व हुआ था, 323 ईसा पूर्व हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है, कौन कहाँ है। क्षेत्र दिया हुआ है, पूरा स्थल दिया हुआ है, इसको मिलान करना है, कौन कहाँ दिया हुआ है। तो सिंध जो है, सिंध, तो ये कोट दीजी पूरा स्थल है। कोट दीजी पूरा स्थल है। पश्चिम पंजाब सराय खोला है और दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैनियों के 23वें तीर्थकार थे। तो जैनियों के 23वें तीर्थकार तो थे पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थकार थे और राजा ये अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थकार महावीर हो गए और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। तो ये भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की ये हो गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था। और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस समय शासक पहला में राजगृह में
अजात शत्रु थे। कौन थे शासक? अजात शत्रु थे। उसके बाद द्वितीय में जहां वैशाली में हुआ था वहां कालाशोक थे, कालाशोक। और तृतीय पाटलिपुत्र में जहां हुआ था उसके शासक अशोक थे। और कुंभलवन कश्मीर में कनिष्क थे, कनिष्क थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये 10वें मंडल में, माने कि तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसमें गाय का सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। हाथी है, गैंडा है, बाघ है और कौन कौन है? घोड़ा भी है, घोड़ा भी है और हिरन भी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको मिलान करना है, महाजनपद है और राजधानी है। इसको मिलान करना है तो अंक की राजधानी चंपा थी। अंक की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवध की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेदांग है और विषय है, इसको भी मिलान करना है। तो कल्प का यज्ञ का संपादन था। कल्प का जो था यज्ञ का संपादन था। निरुक्त था, शब्दों की व्युत्पत्ति थी। छंद क्या था? तो यह मंत्र था। और शिक्षा क्या था? तो ये शुद्ध उच्चारण था। क्या था? शिक्षा। तो ये शुद्ध उच्चारण था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता भी कहा जाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नेक्स्ट, गंगे कुंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो ये इसका निर्माण करता जो है राजेंद्र वन है। नेक्स्ट, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो ये था विराटनगर। कौन था? विराटनगर। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। और राजनीतिक विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता थी? पॉलिशदार तो ये नवपाषाण युग की विशेषता थी। नेक्स्ट, अवंती की राजधानी थी। अवंती की कहाँ की राजधानी थी? तो ये उज्जैन की राजधानी थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो ये लोथल है। कहाँ है? तो ये गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये सिंध पाकिस्तान में है। सिंध पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा ये था राजधानी अंक की राजधानी थी। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। तो ये कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। और काली चुड़िया का भी प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ पोलवावरम से। कहाँ से प्राप्त हुआ? पोलवावरम से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवेशों के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा था? छठी और चौथी में सबसे महाजनपद बना, तो ये मगध बना था, सबसे ताकतवर बना था मगध। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे निषाद के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, हस्तिनापुर का उत्खनन के डैश के मध्य हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन तो ये 1950 से 1952 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से नहीं प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के ये अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे। ये तीनों थे, ये नहीं थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित के लेखक तो ये अश्वघोष थे, बुद्ध चरित के लेखक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो ये सैंधव स्थल पंजाब में है। हड़प्पा है, रामान डेरी है, सरायखोला है और जलीलपुर है। नेक्स्ट, पाषाण युग में काटने के लिए समांतर प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा था? गड़ासा कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के समय तो ये आर्यभट्ट जो थे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म की किसकी हिमायत करता था? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये मध्यम मार्ग को हिमायत करता था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र तो ये था कन्नौज था। कौन था? कन्नौज था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। कौन था? खारवेल था, कलिंग के समय महान शासक थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो यह है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार वेदों में से किसका एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये हो जाएगा जादुई माया जो है ये अथर्ववेद से है। कौन से है? अथर्ववेद से है। इसमें मंत्र की रचना है। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद, और संगीत से संबंधित सामवेद को कहा जाता है। इसमें कर्मकांड की बारे में चर्चा किया गया हुआ है। नेक्स्ट, यूनानी स्त्रोतों में अग्रमीज एवं जेंद्रामिज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये धनानंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये धनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्यभट्ट एक महान थे,
तो आर्यभट्ट जो थे क्या थे, ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो किसका है, इसका प्रशासन के क्षेत्र में, तो यह है एक संगठित स्थानीय स्वशासन, संगठित स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित था, एलिफेंटा में, तो यह संबंधित था राष्ट्रकूट। किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा में एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, एलिफेंटा में एलोरा मंदिर का, एलिफेंटा में एलिफेंटा एलोरा कैलाश का मंदिर, एलोरा में कैलाश का मंदिर ये कृष्ण प्रथम बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था, करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था, तो ये समाहर्ता था। किसे, समाहर्ता। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो ये वेदांग है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांगों की संख्या कितना है, तो 6 वेदांगों की संख्या है। नेक्स्ट, अशोक के प्रस्तर अभिलेख से डैश प्रतीक थे, अशोक के प्रस्तर अभिलेख से क्या प्रतीक थे, तो ये प्रशासन था। क्या था, प्रशासन था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी सिंधु घाटी के, तो ये सेलखीरी का था। क्या था, सेलखीरी का था। नेक्स्ट, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सूती वस्त्र कहां से मिला, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट, शयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, शयादवाद का सिद्धांत, तो ये जैन धर्म से है, और जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है, चरक किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये थे कुषाण वंश से थे, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया, तो ये झेलम के नदी पर युद्ध लड़ा गया था। हाइडेस्पीज के बीच किसके किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, या इसे झेलम का भी युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ किया गया था, तो ये भद्रबाहु के साथ किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, रोमन व्यापारियों को, तो ये अरिकमेडु से मिले हैं। कहां से मिले हैं, अरिकमेडु से मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो हड़प्पा के निवासी ये मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे, चरक जो थे किस शासक से संबंधित थे, तो ये कनिष्क से संबंधित थे। नेक्स्ट, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था, राजपूत काल में, तो ये कायस जाति का नवीन उदय हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक कौन था, अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो ये बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त था अंतिम मौर्य शासक। इसे पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर इसे 185 ईस्वी में
शुंग वंश की स्थापना किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग, तो हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे, बाकी बात सोना, कांसा, तांबा, चांदी का जानते थे। नेक्स्ट, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित थी? ड्रेकान का कानून तो ये ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? हड़प्पा के किस स्थल से? तो ये स्थल जलाशय के निर्माण मिला है, तो ये धौलवीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो ये कुमारगुप्त वन है, कुमारगुप्त वन है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र था कुमारगुप्त वन, और इसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को तो विष्णुगुप्त से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के किसने लिखा था? हर्षचरित तो हर्षचरित वानभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? वानभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूलक पाठ था? भास्कर का लीलावती तो ये था गणित का। किसका था? गणित का था। नेक्स्ट पर चलते हैं, इनमें से किसकी पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा था? तो ये आर्यभट्ट ने ही कहा था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो ये हर्षवर्धन की रचना इसमें कौन नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है, हर्षवर्धन की रचना हर्ष नहीं है, ये बानभट्ट की रचना है, बानभट्ट की रचना है, रत्नावली है इसका, हर्षवर्धन का नागानंद का है, नागानंद है, प्रियदर्श का है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? संग्रहित का तो ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता है, संग्रहित कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन से तो ये था जूनागढ़ अभिलेख। कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। एहोल किसका संबंधित अभिलेख है? तो ये पुलकेशिन का था। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का था, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकार थे? तीसरे तीर्थकार कौन थे? तो ये संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय तो ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो ये था जम्मू कश्मीर से कारकोट राजवंश संबंधित था। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? जीवन के सभी दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह किसने दिया था? तो ये दिया था, कौन दिया था? तो ये दिए थे गौतम बुद्ध ने दिए थे। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिए थे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने संपादित किया था। नेक्स्ट, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी तो ये फिरोजपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की परस्पर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? किस पर नाम उत्कीर्ण है? तो ये कंगनहल्ली में उसका नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक का नाम प्राप्त है? तो ये मस्की अभिलेख में प्राप्त है। नेक्स्ट, लोहिया अरेराज क्या है? लोहिया अरेराज क्या है? तो ये एक स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है। लोहिया अरेराज एक स्तंभ लेख है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ये कन्नौज राजधानी था। नेक्स्ट, किस मोड़ स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? मोड़ शीर्ष के एक विशाल हाथी स्थापित है तो यह है संकीसा स्तंभ पर ये एक विशाल हाथी है, संकीसा स्तंभ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? सांची स्तूप तो ये बनाया था अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो ये आया था फहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फहियान आया था और हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकर है? तो ये मुद्रा राक्षस का रचनाकर है विशाखा 10। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ था। पारसनाथ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बौद्ध धर्म में तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज तो ये परमार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये बाल पुत्र देव ने इसका प्रार्थना किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखले तो ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, गांधार कला शैली का समन्वय है। गांधार कला शैली का समन्वय है तो ये भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है। आप लोग इसे जरूर देखें क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे 8 से 10 क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए नेक्स्ट दिन फिर प्राचीन कला का लेके आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और कोई थैंक्स देना चाहते हैं तो थैंक्स भी लिख कर दे सकते हैं।